हैदराबाद के जिलीलागुड़ा इलाके में पीर की अरल सुबह एक ऑटो रिक्शा में आग लग गई। इस वाक़े के पीछे ख़ानदानी तनाज़े को मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। ये वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े DNR कॉलोनी में तकरीबन रात 3 बजे पेश आया। ऑटो मालिक ने आग देखने के बाद डायल 100 पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुँचने से पहले मुकामी अफराद ने आग पर काबू पा लिया। ऑटो मालिक ने अपनी शिकायत में अपने दामाद पर ऑटो को आग लगाने का शुबा जाहिर किया। शिकायत की बुनियाद पर मीरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने मीडिया को बताया है कि मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत शरारत और नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में ऑटो मालिक को जलने के बाद गाड़ी का मुआयना करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की असल वजह अभी तहकीकात के मरहले में है। चूँकि मुश्तबा शख्स को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए पुलिस ने इसका नाम दाहिर करने से गुरेज किया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद टाउन में रिटायरमेंट फ़ंड और असासों के तनाज़े पर एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर को पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया। यह वाक़या हुस्नाबाद के हनुमान नगर इलाके में पेश आया, जहां राजमानी ने मुबैना तौर पर अपने शोहर वेंकटेशम पर पत्थर से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उनकी मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक वेंकटेशम आसिफाबाद में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, जबकि उनकी अहलिया राजमानी ANM के तौर पर काम कर रही थी। बताया जाता है कि वेंकटेशम इसी माह सरकारी मुलाजिमत से रिटायर होने वाले थे। पुलिस के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम और असासों के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से इख्तिलाफात जारी थे। मुबैना तौर पर एक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान बीवी राजमानी ने वेंकटेशम पर पत्थर से हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस वाक़े के असल मुहर्रिकात और कत्ल के हालात की मज़ीद तहकीकात कर रही है। मज़ीद तफसीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आने की तवक्को है। हैदराबाद के शाहीन नगर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इतवार की शब झगड़े के बाद एक 21 साला खातून को उसके आशिक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त रेहाना बेगम के तौर पर हुई है, जो बिहार की रहने वाली थी। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से बिहार ही के रहने वाला सलाम आलम के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। बहस के दौरान सलाम ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद सलाम ने मुबैना तौर पर खातून की नाश को एक थैले में डालकर वहाँ से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। आला पुलिस अहदेदारों ने भी जाए वक़्फ़ का दौरा करते हुए कत्ल के हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और फरार सलाम की तलाश जारी है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 30 जुलाई को ही पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया था। शहजाद पूनावाला के मुताबिक पार्टी ने उनसे अपने इस्तीफ़े पर दोबारा गौर करने को कहा था, ताहम अब उन्होंने एक बार फिर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसे कबूल करने की दरख्वास्त की है। शहजाद पूनावाला ने अपने खत में कहा कि बराह करम मेरे 30 जुलाई 2026 के खत को कबूल करें, जिसमें मैंने माली और ज़ाती हालात के बाइस बीजेपी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से बिला शर्त इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। मेरे लिए ये इंतहाई जज्बाती लम्हा था कि पार्टी ने मेरा इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया और मुझसे अपने फैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की, लेकिन गौर फिक्र और संजीदा सोच विचार के बाद मैंने हतमी फैसला किया है कि मैं कौमी तर्जुमान के ओहदे और बीजेपी के फ़ाल बुनियादी रुकनियत से खुद को अलग करना चाहता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? शहजाद पूनावाला ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात और उन अफराद के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उन्होंने मुझे अपने साबिक़ा फैसले पर कायम रहने पर मजबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर नितिन नबीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जैसे सीनियर रहनुमाओं के लिए मेरे दिल में कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि मैं उनके लिए सिर्फ शुक्रगुजारी, मोहब्बत, खुलूस और इंतहाई एहतराम के जज्बात रखता हूँ। मैं अपनी जानिब से पार्टी का गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मुझे प्लेटफॉर्म और मौक़े फराहम करने पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि माली और ज़ाती हालात के बाइस मैंने निजी शोबे में दाखिल होऊंगा, लेकिन जहाँ भी मुमकिन होगा और जिस भी अंदाज में मुमकिन होगा मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नज़रिए और इक़दामात की हिमायत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का निज़ाम छोड़ रहा हूँ, लेकिन नज़रिया और शख्सियात नहीं।
रियासत तेलंगाना जिले महबूबनगर में आरटीसी बस को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की अलल सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नूल से हैदराबाद जाने वाली गदवाल बस डिपो की आरटीसी बस को उसी सिम से आने वाली एक लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में जामे वोटर नजरसानी के तहत तैयार की गई मुसवदा वोटर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन और मंडल की सतह पर मुसवदा वोटर लिस्ट शाया की जाएगी। इस मुसवदे फहरिस्त पर एतराज़ात 16 सितंबर तक कबूल किए जाएंगे, जबकि नोटिस जारी करने और उनके जवाबात वसूल करने का अमल 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासत में मजमूई तौर पर 3,38,26,448 वोटर्स हैं। उनमें से 78.30% यानी कि 2,64,87,214 वोटर्स ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, जबकि 21.70% यानी कि 73,39,234 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं। उनमें 2.22 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। 11.25 लाख अफराद गैर हाजिर या नाक़िबिल तलाश हैं। 45,18,000 अफराद मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं। 6,70,000 अफराद के वोट पहले ही किसी दूसरी जगह मौजूद हैं, जबकि दीगर जुमरों में तकरीबन 1,02,000 अफराद शामिल हैं। उन तमाम अफराद की तफसीलात पोलिंग स्टेशन की सतह पर शाया की जाएंगी। इसके अलावा रियासत में 2,64 लाख वोटर्स ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 32 लाख वोटर्स के वोट मैप नहीं हो सके। उन अफराद ने 2002 की वोटर लिस्ट में अपने वालिदैन या खानदान के अफराद के वोटों से मुतालिक तफसीलात जमा नहीं कराई। जामे निज़ामिया के तहत रायदुर्ग में मौजूद अराजी में 5 एकड़ 25 गुंठा, जो कि मजमूई तौर पर 25,414 मुरब्बा गज से ज़्यादा है, का आज 11 बजे था 2 बजे दिन हराज अमल में आया। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से जारी एलामिया के मुताबिक मज़कूरा अराजी में एक प्लाट जो कि 5 एकड़ 25 गुंठे पर मुश्तमिल है का ई हराज अमल में लाया जाएगा और इस अराजी की बुनियादी कीमत जो मुतय्यन की गई है उसके मुताबिक 175 करोड़ रुपये फी एकड़ से बोली का आगाज़ होगा। रायदुर्ग पान मक्ता शेलिंगमपल्ली मंडल में वाक़ सर्वे नंबर 83/1 में मौजूद इस प्लाट के हर्राज को रोकने साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करके इस सर्वे नंबर की मिल्कियत का तनाज़ा हल होने तक हर्राज को रोकने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए, बल्कि हर्राज को जारी रखा गया और तेलंगाना हाई कोर्ट में भी इस हर्राज को चैलेंज करके रिट दरख्वास्त दाखिल की गई और 17 अगस्त तक तेलंगाना वक्फ बोर्ड को अरादी हर्राज मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने अदालत ने वक्त दिया, लेकिन हर्राज पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया, जिसके नतीजे में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने अरादी के हर्राज का अमल जारी रखा हुआ है।